स्याह रात से बिल्कुल नहीं डरूंगा अब। स्याह रात से बिल्कुल नहीं डरूंगा अब। न इंतज़ार करूंगा नई शहर का अब। नए सवेरे का मुझे कोई इंतज़ार नहीं करना, मैं अंधेरी रात में ही चलूंगा। स्याह रात से बिल्कुल नहीं डरूंगा अब। न इंतज़ार करूंगा नई शहर का अब। कदम बढ़ाऊंगा मंजिल की ओर तन्हा ही, न कोई खौफ रखूंगा किसी डगर का अब। स्याह रात से बिल्कुल नहीं डरूंगा अब। न चांद की ही ज़रूरत है ना सितारों की, नहीं फिसलते हुए रेत से सहारों की। चिराग आंखों में खुद के लिए जला लूंगा, या जुगनुओं की तरह खुद ही जगमगा लूंगा। ढला नहीं हूं मैं अब तक, ढला नहीं हूं मैं अब तक, तो ढल भी जाऊंगा। मैं लड़ खड़ाऊंगा लेकिन संभल भी जाऊंगा। मेरा जुनून मेरा हौसला बढ़ाएगा, मेरा यकीन मुझे रास्ता दिखाएगा। मुझे नसीब से मतलब नहीं है जो भी हो, कभी रहा था मगर अब नहीं है जो भी हो। नसीब से कोई शिकवा नहीं करूंगा अब। स्याह रात से बिल्कुल नहीं डरूंगा अब। आज हम लाए हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसे सुनकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, हर कठिनाई का हल मिल ही जाता है। आज हमारे साथ हैं अभिनव वर्मा, जो दृष्टिहीन हैं पर जिनकी दूरदर्शिता आम लोगों से भी अलग है। अभिनव जी ब्लाइंड स्कूल में शिक्षक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभिनव जी, आपका हीरोज अनप्लग्ड पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू शुरू करने से पहले 2 लाइनें हो जाए। अधिक नहीं तो दुनिया को इतना तो देख रहा हूं मैं। अधिक नहीं तो दुनिया को इतना तो देख रहा हूं मैं। माँ का साथ नहीं है तो जग की नज़रों में क्या हूँ मैं तेरा घनश्याम कन्हैया, मैं तेरा गोपाल हूँ, तो इस दुनिया की नज़रों में क्यों सूरदास अंधा हूँ मैं। सूरदास अंधा हूँ मैं। बहुत सारे ब्लाइंड हैं मेरे घर में। पापा ब्लाइंड हैं। पापा ने JNU से PhD की है हिंदी में, रिटायर हो गए हैं। फिर मेरे बड़े भाई हैं, वो भी नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो, हल्का फुल्का। और भाभी हैं मेरी, वो भी ब्लाइंड हैं। फिर मैं भी हूँ, ब्लाइंड हूँ। मेरी छोटी बहन है, वो भी ब्लाइंड है। तो हमारे घर में बहुत सारे ब्लाइंड हैं। तो सारी चीज़ें माँ ही आपकी मैनेज करती हैं? हाँ, मम्मी पे तो अनहद बर्डन है कि वो काम करती है, पापा को संभालती है, मुझे। अभिनव, दुनिया को देखने का सबका अलग नजरिया होता है। जी। आपने तो दुनिया शायद देखी ना हो कि दुनिया कैसी है, तो आप कैसे इमेजिन करते हैं, आपकी सोच में कैसी दुनिया, ये दुनिया कैसी है? नज़र के हिसाब से दुनिया बहुत बचपन में देखी थी, और नज़रिए के हिसाब से दुनियादारी अब देख रहा हूँ। क्या है कि दुनियादारी आँखों से नहीं देखी जाती, वो समझ, अनुभवों, तजुर्बों से, और अपनी जितने भी एहसास हैं उससे देखी जाती है दुनियादारी। जब तक वो दुनियादारी हम देखते हैं, कई बार वक्त गुजर जाता है और आंखें हमारी हैरान सी रह जाती हैं कि मंजर इस कदर बदल गया कि हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। वह एक बार स्कूल से मैं आ रहा था, तब मुझे एक व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा, आप यहाँ पर सड़क पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा, क्या मतलब? तो उन्होंने कहा, आप सड़क पे यहाँ पे क्यों हो? तो मैंने कहा, यहाँ काम करने आया था मैं। कह रहा, आप काम करते हो? मैंने कहा, बिल्कुल मैं काम करता हूँ, इसमें हैरत की क्या बात है? तो आप यहाँ पर, आप घर पे रहा करो, ऐसे सड़क पे बाहर मत आया करो। मैंने कहा, सर बाहर नहीं आऊँगा तो मुझे कौन देगा कमा के, है ना? मोदी जी हमें दिव्यांग कहते हैं, हमारे ऐसे दिव्य अंग तो हैं नहीं कि मतलब विदाउट नौकरी, बिना रोज़गार के हम कुछ कमा पाएँ, है ना? और वो तो छोटी मोटी सी एक नौकरी है, उससे अगर कुछ छोटा मोटा खर्चा ही निकल जाता है तो वही बड़ी बात है। मैं तो अब आज भी मम्मी पापा की पेंशन पे ही रह रहा हूँ, है ना? और कोशिश करता हूँ सरकारी नौकरी निकालने की, लेकिन नहीं हो पाता है। और प्राइवेट सेक्टर्स हमें इतनी जल्दी नौकरी देते नहीं हैं, देते हैं तो फिर वही 14-15 हज़ार, 12-13 हज़ार, 10-12 हज़ार। तो 10 से 12-15 हज़ार के बीच की जो नौकरी है, फिर उसमें क्या ही मतलब खर्चा निकलेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें। बचपन में आप देख सकते थे,
हाँ, बिल्कुल, बचपन में मैं देख सकता था। ग्लूकोमा का एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ था बचपन में, तो उससे आँखें लगभग ठीक हो गई थी, बट एक्सीडेंटली मेरा मतलब एक छोटा-मोटा हादसा हो गया, जिसके कारण फिर वो आँखों की मेरी नसें जो हैं वो कहते हैं जल गई है, सिकुड़ गई हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो उसके कारण मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो फिर धीरे-धीरे वो मतलब आई साइट चली गई मेरी। और लेकिन पापा की एक विज़नरी सोच रही होगी उस समय कि पापा ने मुझे एक ब्लाइंड हॉस्टल में डाल दिया था, एडमिशन कराया वहाँ पे मेरा, और वहाँ मैंने ब्रेल से अपनी शिक्षा शुरू की, और फिर 12th की है मैंने, और फिर ग्रेजुएशन डीयू से किया मैंने, हिंदी ऑनर्स, क्या कहते हैं, हिंदी ऑनर्स किया मैंने खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। वहाँ से फिर वहीं से मुझे कविताएं लिखने का शौक़ आया। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने आपकी मदद की हो इस पूरी जर्नी में? बहुत। कॉलेज में एक दोस्त थी, अ, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत ख़ास, बहुत अज़ीज़, इतनी ख़ास कि मतलब उसने सबसे ज़्यादा मेहनत की मेरे ऊपर। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ तो शायद उसके कारण। मैं आज लिख कर दुनिया को सुना पा रहा हूँ तो उसके कारण। उसने मेरी कविताएँ अपने नोटबुक में लिख के, मुझे सामने खड़ा करके, मुझे बार-बार सिखाया बोलना, ऐसे बोलो, तुम अटक गए हो, तुम ऐसे बोलो। मतलब शी वाज़ लाइक एन एंजल टू मी, ऐसा था। लेकिन ऐसे दोस्त हैं, बिछड़ जाते हैं अपने जीवन में किन्हीं-किन्हीं कारणों से। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन हैं बहुत सारे ऐसे जिनके कारण मैं मतलब अपने आप को शायद इस काबिल समझ रहा हूँ, या आप मुझे इस काबिल समझ रहे हैं, मैं क्या ही समझूँ। ऐसी बातें जो आपको परेशान करती हैं या लोगों के ऐसे कमेंट्स, ये आपके करियर के इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा आए होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे? हाँ, बिल्कुल, मेरे इनिशियल स्टेज पे बहुत सारे ऐसे मोड़ आए। मेरी 4 पंक्तियाँ हैं कि किसी सुरूर में इतना पता नहीं होता, किसी सुरूर में इतना पता नहीं होता, यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं होता। किसी सुरूर में इतना पता नहीं होता, यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं होता, और ज़रूरतों पे मुनासिर हैं आजकल रिश्ते, मुनासिर यानी निर्भर। ज़रूरतों पे मुनासिर हैं आजकल रिश्ते, यहाँ पे हर कोई दिल से जुड़ा नहीं होता। आपकी स्टोरी प्रेरणादायक स्टोरी है, जी, मोटिवेशन मिलेगा लोगों को। जी। ऐसे कई लोग हैं जो जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, इसके बावजूद भी लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो एक एक छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं, आत्महत्या तक उनके मन में विचार आने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आत्महत्या कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या आपने कर ली, आप सोचिए कि आपके पीछे आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए या अपने परिवार के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, या मैं अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, और इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। और ये सोचिए कि अगर आपने जान दे दी, जिस परिवार के लिए आपने जान दे दी, उस परिवार की आपने तो सोची ही नहीं कि आपके बाद उस परिवार का क्या होगा। सॉल्यूशन है कि आप हिम्मत करें, आगे बढ़ें, गिरें और फिर आगे बढ़ें। कहते हैं ना, राह, मेरी पंक्तियां हैं कि राह मेहनत की तुम अगर लोगे, राह मेहनत की तुम अगर लोगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लोगे। और आज किस्मत की बारी है, तो क्या कल तुम भी उसकी खबर लोगे। अपना कोई पसंदीदा गाना गुनगुना दीजिए। पसंदीदा गाना अगर सुनाना चाहूँ तो वैसे तो किशोर कुमार मुझे बहुत पसंद है। उनका एक गाना है कि जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, फिर नहीं आते, ओ फिर नहीं आते। तो बहुत पसंद है ये गाना मुझे। जब उदास होते हैं तो क्या करते हैं? गाने सुनता हूँ, नीचे कैसियो रखा है वो बजाता हूँ। जब मेरे इमोशंस पीक पे होते हैं ना, तो मुझे कैसियो बजाना बहुत पसंद है।
हाँ, मैंने सीखा नहीं है किसी से। लोग दो दो हाथ से बजाते हैं, मुझे एक हाथ से ही आता है थोड़ा बहुत। लेकिन ठीक है, मतलब अपना दिल बहलाने के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए मेरे लिए बहुत है। तो ये थे अभिनव वर्मा, जो सिखाते हैं कि जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। ऐसी और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। हीरोज अनप्लग्ड के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल Thank you. करें, जोरदार सब्सक्राइब करना है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, जहां आप चाहें उसे शेयर कीजिए और ज़ोरदार शेयर कीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो ये वो काम कर रही है, आपकी ज़िंदगी की अंधेरी गलियों से रोशनी तलाश कर ला रही है। तो फिर आपको अगर रोशनी चाहिए, समाज को ये रोशनी चाहिए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। समाज को ये चैनल चाहिए, हीरोज़ अनप्लग्ड। Unplugged. बिल्कुल। थैंक यू।